सुमंगला की 10वीं कड़ी में आपने मुलाकात की संकल्पशील कर्तव्यपरायण सुमंगला से। हम मिले एक अनुशासित निष्ठावान जिलाधिकारी से, वो अधिकारी जो समस्या को सुलझाना चाहती है, समस्याओं को जानना चाहती है, उन्हें समझना चाहती है। एक विशिष्ट कार्यप्रणाली है सुमंगला की। इसकी झलक थी पिछली कड़ी में। आइए इस कड़ी में सुमंगला के जीवन का दूसरा पहलू देखते हैं। अम्मा की चिंता, लक्ष्मी की जिद सुमंगला की शादी के लिए हामी भी भर देती है। शादी की बात कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है, आइए हम भी जाने सुमंगला की 11वीं कड़ी में। सुमंगला सुमंगला सुमंगला, तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूपा है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, सुमंगला सुमंगला सुमंगला। अरे तू कागज पत्थर कैसे फैलाए बैठो है गिरजा? अरे अम्मा, तुम इधर क्यों चली आई? कहला देती तो मैं ही आ जाता। आंखों से कम दिखता है तुम्हें, ऊंचा नीचा है। अब मैं तो बस ये सुमंगला के रिश्ते को लेकर कुछ खत आए हैं, बस उन्हें ही देख रहा था। आओ आओ बैठो अम्मा। बस बेटा, मों को तो सारी खुशियाँ ऊपर वाले ने ही दी हैं। बस एक सुमंगला के हाथ मेरे जीते भर पीले हो जाएं, मैं तो बस गंगा नहा जाऊं गंगा। बस जल्दी हो जाएगा सब अम्मा। अरे ये लक्ष्मी क्या कर रही है? आ जाती तो सब उसे दिखा देता, उसके बाद ही सुमंगला को दिखाऊंगा। लक्ष्मी तो अपनी आदत से बाज ना आएगी। 10 नौकर चाकर लगे भए हैं घर में, मगर लगी पड़ी रहते हैं। खुद ही चिप्स खुद ही पापड़ बनाए रही है। होली का आने वाली है, फैलावा करे भई बैठी है। और अपनी सुमंगला भली कलेक्टर बनी है कि फुर्सत ही ना है। इस लड़की को जो राय मसौला हम कर लें। अरे अम्मा क्या करे, वो भी भारी जिम्मेदारी है उस पर। शादी हो जाएगी, दूसरे तरह की जिम्मेदारियां उसे और हो जाएंगी। घर गृहस्थी की फिक्र तो कम से कम नहीं है अभी। अरे गिरजा, साल 6 महीने की अब छुट्टी दिलाए दे सुमंगला को, थोड़ा आराम कर लेंगी। अरे गिरजा, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे सुमंगला आ गई। हाँ अम्मा। आओ सुमंगला। मेम साहब, फाइलें भीतर रख दूं? नहीं नरेश, इन्हें ऑफिस में रखवा दो। आज यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगी। जी मेम साहब। और हाँ देखो, चाय भिजवाओ। अच्छा जी मेम साहब। सुमंगला। हाँ पापा। मैंने सचिन और सुप्रिया को भी बुलवाया है। क्यों पापा? वो सचिन 1 हफ्ते की छुट्टी पर आ रहा है। हाँ हाँ। तेरे लिए बहुत से प्रपोजल्स हैं। कुछ मैंने सचिन से फ़ोन पर डिस्कस किए हैं और 2 जगह सचिन ने परसों भी किया हुआ है, और कुछ जगह मैं खुद बातचीत कर रहा हूँ। ओके पापा, नो प्रॉब्लम। बस पापा बंदा ठीक होना चाहिए। वैसे आपने ठीक किया पापा जो जीजा जी से इस मैटर पे डिस्कस किया है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिंग लाइन में है और ज़्यादातर हर अफसर और हर बंदे को जानते हैं। मुझे तो ज़्यादा समय हुआ नहीं, मगर जीजा जी की लंबी सर्विस है, इसलिए हर अफसर डीएम एसपी के कच्चे चिट्ठे हैं उनके पास। अरे क्या बातें हुई रही हैं बाप बेटी में? किस बात पर हंसी हुई रही है? मैं भी आवाज़ सुन के आई गई। आओ अम्मा आओ, तुम्हारे दामाद ढूंढने की तैयारी चल रही है। अरे सुमंगला, मैं तो भगवान से यही दुआ लगाए रही हूँ कि जल्दी तेरे हाथ पीले हुई जाएं। अच्छा अम्मा, बताओ कैसा लड़का चाहिए मेरे लिए? अरे ऐसो वैसो थोड़े ही, बहुत ऊंचो बड़ो अफसर, टॉप क्लास चाहिए, टॉप क्लास। वो जो खूब अच्छो अच्छो लगे है ना, वो क्या बोले हैं अंग्रेजी में,
स्मार्ट हैंड पंप। हैंड पंप नहीं अम्मा, हैंडसम हैंडसम। ओहो, क्या बात है पापा, अम्मा तो बहुत अंग्रेजी बोल रही है। अरे मेरी सुमंगला कलेक्टर हुई गई तो मोको भी तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। देखो भाई, सुमंगला की टक्कर को लड़का तो मिलना बड़ी मुश्किल बात लगे है। हैं 19 ही मिलेगो, 21 को तो मिलने से रहो। क्यों भाई अम्मा, ये कौन सी बात हुई? मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलना चाहिए क्या? सुमंगला, अम्मा ठीक कहती हैं, बाल यूं ही सफ़ेद नहीं है अम्मा के, दुनिया देखी है दुनिया। वाकई अफसर, लखपति, पैसे वाले, पढ़े लिखे लड़के मिलना कोई मुश्किल तो नहीं है, मगर कोई ना कोई खामी हर जगह मिलेगी। लेकिन हमारी सुमंगला में कोई कमी नहीं है। हाँ? वैसे और पढ़ाई के साथ चरित्रवान और सुविचार होना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। हाँ पापा, बस शादी के नाम पर यही घबराहट है मुझे। बाकी ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। हाँ बेटा। सुमंगला की ओर से शादी की हामी होते ही घर में मानो कोई मुहिम छेड़ दी हो गिरिजेश, अम्मा और लक्ष्मी ने। बाकी काम सेकेंडरी हो गए, बस 1 पॉइंट प्रोग्राम, सुमंगला की शादी। शर्त सुमंगला की सिर्फ एक ही है कि उसे एक अच्छा इंसान चाहिए जिसका सुमंगला के साथ विचारों के स्तर पर सामंजस्य हो सके। सचिन सुप्रिया को भी गिरिजेश ने हफ्ते भर के लिए बुलवा लिया है। देख चली जा, देख चली जा, देख चली जा, जोगीरा सारा जोगीरा सारा सारा जोगीरा सारा। देख चली जा, देख। अरे क्या बढ़िया गीत आ रहा है रेडियो पे, देखो। और ऐसो लग रहा है आज तो कि जैसे भैया बिल्कुल फागुन आ गो, फागुन। और सच तो जय है लक्ष्मी कि अब तो इस तरह के गीत रेडियो के अलावा सुनने को ही ना मिलते हैं। टीवी पे तो बस वही होते रहते, हु ही छिचोरेपन के गाने आते हैं। टीवी पे तो नाच भी ऐसे करे हैं जैसे पीटी हुई रही है। हाँ माँ, रेडियो ने अपनी परंपराओं को अभी जिंदा रखा हुआ है। रोज आते हैं ऐसे लोकगीत, इसी वक्त सुना करो। देखो अम्मा, अच्छा जरा ये कचरी के चावल देख लो, ज्यादा कड़े तो नहीं हो गए? ना तो लक्ष्मी ठीक है, बढ़िया कचरी टूटेगी इससे, खाए के आनंद आ जाएगो, आनंद। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा। गावत सब मिल। अरे सचिन, लो सुमंगला भी आ गई। अच्छा ही हुआ, इसके सामने ही सारी बात हो जाएगी। हाँ पापा, बस अभी आधे घंटे बाद फिर निकलना है देहात की तरफ। तू तो हमेशा जल्दबाजी में ही रहती है, अब बैठ के सुन लेना पूरी बात। सुमंगला। हाँ जीजू। पापा ने फ़ोन पर जिन प्रपोजल्स के बारे में बताया था, सबके बारे में फैमिली, लड़के की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कलेक्ट कर ली है। तभी तो कहते हैं कि दामाद लड़कों से कम नहीं होते हैं। सचिन ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पापा, मुझे तो इलाहाबाद वाला प्रपोजल सबसे अच्छा लग रहा है। बाप बेटे दोनों IAS हैं, बहुत प्रॉपर्टी, बाग वगैरह भी हैं उनके, और सभी भाई भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। हाँ, पापा ने मुझे बताया तो था उसके बारे में। और इत्तेफाक ये है कि मैं आजमगढ़ पोस्टिंग पर उसके साथ रह भी चुका हूँ। मेरा देखा हुआ है लड़का बहुत हैंडसम है, बाय नेचर भी अच्छा है। फैमिली का मुझे आइडिया नहीं, मगर फिर भी अपने एक दोस्त के थ्रू थोड़ा अता पता करवाया था। मालूम तो यही चला कि 20-25 लाख की शादी के ऑफर है और इससे नीचे बात नहीं चलेगी। क्या 20-25 लाख? अरे पापा, ये कुछ भी नहीं। IAS IPS लड़कों के तो बड़े मुंह खुले हैं, यही हश्र है। पापा, जीजा जी, सुप्रिया के टाइम पर भी ये सब लेन देन पर एतराज करने वाली घर में पहली शख्स मैं ही थी, और आज फिर मेरे। अरे सुमंगला, पहले पूरी बात तो सुन ले, बात तो कर लेने दे इन लोगों को।
सुमंगला बेटा, तुम और हम मिलकर समाज को नहीं बदल सकते। ये ढर्रा है पूरे सिस्टम का। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है पापा, समाज को ठीक नहीं कर सकते, खुद को तो ठीक कर सकते हैं। और फिर पापा, समाज भी तो आप और हम लोगों से ही है। आई एग्री सुमंगला, आई एग्री। मगर बदलाव एकदम नहीं आता है। किसी भी समाज में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन कभी कभी आता है। सिस्टम में धीरे धीरे समय के साथ अच्छा या बुरा चेंज होता है। आज एक सुमंगला सोच रही है, कल 2-4 सोचेंगी, परसों और संख्या बढ़ेगी। ऐसे ही बहुत धीमी गति से सुधार आएगा। हाँ सुमंगला, सचिन ठीक ही तो कहता है। नहीं मम्मी, मैं जीजाजी और आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमें तो सुमंगला, ठीक है, तू ही समझदार हुई गई है ना। बहुत पढ़ी लिखी भई है, पूरा जिला चलाए रही है, बहुत बड़ी ऑफिसर हैं। हम सबसे ज्यादा अकलमंद हुई गई हैं, मगर हम सब भी बेवकूफ तो ना हैं। अम्मा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। विचारों से सहमत होना या ना होना किसी की अकलमंदी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अपना अपना सोचने का ढंग है बस। नहीं सुमंगला, नहीं। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो और हम अपनी जगह ठीक हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है जीजू? प्रॉब्लम नहीं, फर्क है। और फर्क सिर्फ इतना है कि हम समाज के साथ चलने या समाज में ढलने का आवश्यकता अनुसार प्रयास करते हैं, मगर तुम अपनी जगह अडिग हो। सोचती हो समाज तुम्हारे हिसाब से चले और तुम्हारे हिसाब से ही ढले। जानती हूँ जीजाजी, हर जगह सचिन जैसे लड़के भी नहीं जो सिर्फ बात और एहसास के लिए लाखों पर लात मार दें और उस मोड़ पर माँ बाप से भी खुलकर बात करने की हिम्मत कर सके। फैक्ट है कि हम समाज को नहीं बदल सकते, मगर जीजू ये भी सच है कि समाज को बदलने वाले भी हम ही हैं। सचिन, सुमंगला, तुम दोनों ठीक कहते हो। बात तो बालक ठीक ही कह रहे हैं, मगर क्या करें, रहनो भी तो समाज में ही है। हाँ अम्मा, हम खुद ही अपने हिसाब से रहेंगे। और देखिए पापा, ऐसे घर में शादी की बात बढ़ाने की अब और कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। अम्मा ठीक कहती है सुमंगला। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लड़कों की कमी नहीं है, मगर सुमंगला के वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर कौन खरा उतरेगा, अब ये देखना है। सुमंगला के लिए रिश्तों का सिलसिला चलता रहा। कहीं कोई कमी, कहीं कोई कमी। सुमंगला जैसी काबिल लड़की के लिए लड़के की तलाश टेढ़ी खीर हो गया। अपनी शादी के मामले में दहेज के मोल तोल से सुमंगला को सख्त एतराज़ था। सो ऐसे तमाम रिश्ते IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के सुमंगला ने ठुकरा दिए। एक IPS ऐसा मिला जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, मगर मालूम चला पैसा कमाने के मामले में बहुत बदनाम पुलिस ऑफिसर है। कितने अधिकारी, धनवान बिजनेसमैन के ऐसे प्रस्ताव सुमंगला के लिए प्रश्न चिन्ह थे, तो किसी की निष्ठा पर संदेह था। एक सुमंगला के कारण समाज में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार की कितनी परतें खुलती गईं। बहुत थक गई हूँ सुप्रिया, बस मन हो रहा है कि सो जाऊं। बस बस महारानी जी, घर में घुसते ही थक गई हूँ और सो जाऊं ये करने लगती है। मैं इतने दिनों से यहाँ आई हुई हूँ, लेकिन तेरे पास 2 पल की भी फुर्सत नहीं है कि मेरे पास बैठ के बात करे। नाराज हो रही है? और क्या, नाराज नहीं होंगी तो क्या करूँगी। वहाँ रहती हूँ तो सचिन के साथ यही रहता है, हर वक्त काम काम काम। 2 पल के लिए भी आराम का टाइम ही नहीं है। और यहाँ आई तो ये देवी जी भी बस हर वक्त यहाँ जाना है, मुझे वहाँ दौरे पे जाना है, ये मीटिंग अटेंड करनी है। क्या बताऊँ सुप्रिया तुझे, ये जो जिम्मेदारियाँ हैं ना, ये इंसान को ना घर का रखती है ना बाहर का। सुमंगला, हाँ। तुझे याद है ना, हम लोग पहले कितनी देर तक बातें किया करते थे। हाँ सुप्रिया। और माँ कितना डांटती थी हम लोगों को कि तुम लोग जहाँ बैठ जाओ बस हर वक्त छट्टे मारती रहती हो। और सुप्रिया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दोबारा से हम वैसे ही हो जाए। सच सुमंगला, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और देख तो, मुझे आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया और परसों जाना भी है। और तेरे रिश्ते की बात है ना, अभी तक फाइनल ही नहीं हो पाई। तुझे लगता है सुप्रिया कि ये सब जो चारों तरफ हो रहा है, मैं इन सब में कैसे निर्णय ले सकूंगी? हाँ सुमंगला, अब तो वाकई हद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निर्णय ले पाना तो वाकई बहुत ही मुश्किल काम है।
आजकल के लड़के तो देखो बस पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, और तो और लड़कों के साथ साथ माँ बाप भी वही बोली बोलते हैं। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है ये सब देखकर। वाकई सुमंगला, तुझे नहीं लगता कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सचिन जैसा पति मिला? वो तो तू है ही, लेकिन मुझे भी तलाश है दूसरे सचिन की, और मुझे मिलेगा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू देर से जरूर आएगी, मगर आएगी दुरुस्त। अरे लक्ष्मी, क्या कर रही हो भाई? अरे बस यही घर का काम निपटा रही थी। लेकिन क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे हाँ लक्ष्मी, तुम्हें याद है ना, मैं पिछले हफ्ते गाजियाबाद गया था। हाँ हाँ। वो श्रीवास्तव जी से बात करने के लिए। हाँ हाँ। वो जो सचिवालय में IAS ऑफिसर हैं, काफी पैसे वाले हैं वो, और करोड़ों का व्यापार भी है उनका। हाँ, करोड़ों का? हाँ, और वो कल उनका फोन आया था मेरे पास। मुझे लगता है कि उनके लड़के को अपनी सुमंगला पसंद है। वैसे पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है लक्ष्मी कि उन्होंने पैसे की कोई डिमांड नहीं की है। अच्छा। हाँ, और ये भी सुना है कि उनका लड़का काफ़ी हैंडसम और सुंदर है। अब मेरे विचार से तो सुमंगला को पसंद आ ही जाएगा, और हाँ, अगर बात बन जाती है तो फिर लेन देन भी कर ही देंगे। हाँ, अगर पैसे की डिमांड नहीं है तो सुमंगला जरूर पसंद कर लेगी। तब तो नापसंदगी की कोई बात ही नहीं उठती। अब देखो, कल श्रीवास्तव साहब आ रहे हैं, और तुम अपनी सारी तैयारी कर लेना। मैं तो अपनी सारी तैयारी कर ही लूंगी, लेकिन तुम अपनी रानी बिटिया को कह देना कि वो कहीं टूर पे या किसी मीटिंग का प्रोग्राम ना बना ले। अरे हाँ हाँ, मैं सुमंगला को समझा दूंगा, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है? ठीक है। मिस्टर गिरिजेश, पिछले 2 महीने से हमारे आपके बीच बातचीत चल रही है। बेटी सुमंगला से मिलकर लगा कि हमारे बेटे के लिए इससे अच्छी वधू हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। मिस्टर श्रीवास्तव जी, आप जैसे सुलझे हुए लोगों की ही मुझे तलाश थी, और लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई। मैंने तो आपको पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि मैं लेन देन में विश्वास नहीं करता। हाँ, पापा ने मुझे बताया था, और आपकी इसी बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भाई, अब हमारे बेटे का तो करोड़ों का कारोबार है, पैसे की फिक्र चिंता है ही नहीं। और फिर जब बहू ही IAS रैंक में मिल रही हो, 30-35 हज़ार तनख्वाह हर महीने घर में लाए, तो दहेज ही दहेज है जिंदगी भर का। पापा, प्लीज मिस्टर श्रीवास्तव से कहिए ये यहाँ से चले जाएं। मुझे क्या समझकर अपने घर ले जाना चाहते हैं? नोट छापने की मशीन? अरे सुमंगला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बस यूं ही समझो, मुंह से निकल गया। इस तरह की सच्चाई यूं ही मुंह से निकलती है, सोच समझकर नहीं कही जाती। हमारे मेहमान हैं ये। पापा प्लीज, मेरे मुंह से कुछ और निकले इससे पहले। अरे सुमंगला, अरे बात तो सुनो सुमंगला। सुमंगला, नारी के संपूर्ण चरित्र को उजागर करता ये धारावाहिक अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। आज की कड़ी में आपने सुनी सुमंगला सरीखी अन्नपूर्णा को वर मिलने में आने वाली परेशानियां। सुमंगला के वर की तलाश किस किस मोड़ से गुजरी, आपने देखा आज के इस एपिसोड में। वर की ये तलाश पूर्ण होती है या नहीं, ये आप जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में। सुमंगला कहाँ किस अवस्था में आकर क्या निर्णय लेती है, ये सब जानने के लिए सुनिएगा सुमंगला का 12वां एपिसोड। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए है मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, सुमंगला।
सुमंगला सुमंगला सुमंगला।